Welcome to Worldwide English Language Center. I am BK, your teacher. Today I have to teach you guys about countable and uncountable nouns. So first of all, we go to teach you guys about countable and after that uncountable noun. मैं BK हूँ, आपको आज countable और uncountable nouns के बारे में पढ़ाता हूँ. पहले हम काउंटेबल नाउन पे जाते हैं कि काउंटेबल नाम क्या है. उर्दू में वैसे में पता है, जो चीज़ आप गिन सकते हैं, गिनने वाली जो चीज़ें हैं उनके नाम को काउंटेबल नाउन कहते हैं. अभी काउंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स वी can't. काउंटेबल नाउन्स और फॉर थिंग्स वी can't. काउंटेबल नाउन उन चीज़ों के नामों के लिए हैं जिन्हें हम गिन सकें या जिन्हें हम जिनका तादाद मालूम कर सकें. दे यूजुअली हैव सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म. इनके ये वाहिद शक्ल में भी हो सकते हैं, जमा शक्ल में भी हो सकते हैं. यानी काबिल शुमार या गिनती के काबिल जो नाउन्स होते हैं ये जमा और वाहिद दोनों अशकाल में हो सकते हैं, प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म्स में. मिसाल के तौर पर कैसे, डॉग इज़ अ सिंगुलर नेम. डॉग एक नाम है, कुत्ता एक नाम है एक कुत्ते के लिए. टू डॉग्स, दो कुत्ते. उसके बाद मिसाल है हॉर्स. अ हॉर्स इज एक घोड़ा, एक घोड़ा. एंड 10 हॉर्सेस, 10 घोड़े. यानी ये हम नाउन के सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म्स को स्टडी करें. उसके बाद है अ मैन, एक आदमी. 6 men. A man is the noun of a single person. 6 men is the noun. Sorry, 6 men is the noun of 6 persons. अगर एक आदमी है तो सिंगल नाउन है, वाहिद नाम है. अगर 6 आदमी हैं तो जमा नाम है. उसके बाद है we can use the indefinite article an with the countable nouns. मिसाल के तौर पर हम indefinite article an, articles 3 होते हैं, indefinite 2 हैं, a या an. अब हम indefinite article, हम articles दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से, यहाँ हम सिर्फ इसकी यूजेज कर रहे हैं. तो सिंगल नाउन जहाँ पर हो, वाहिद नाम हो, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हम आर्टिकल ए या एन लगाते हैं. मिसाल के तौर पर कैसे हम लगाते हैं, अ डॉग इज एन एनिमल. कुत्ता एक जानवर है. ओके, अ डॉग इज एन एनिमल. हमने अ डॉग लगा दिया, एन एनिमल लगा दिया. ए और एन दोनों का इस्तेमाल हो गया. जो सिंगुलर नाउन्स हैं उसमें हम इसका यूजेज करते हैं. उसके बाद when a countable noun is singular, we must use a word like a, the, my, this with it. फिर सुने, when a countable noun is singular, we must use a word like my, this या उसके साथ a या the वगैरह. जब एक वाहिद नाउन हो, वाहिद नाम हो, उसके साथ हमने खामखा, दिस, माई, ए, द वगैरह लगाना है. मिसाल के तौर पर कैसे लगाते हैं, मिसाल के तौर पर आई वॉन्ट एन ऑरेंज. अब ऑरेंज सिंगुलर नेम है, वाहिद नाम है, तो हमने वाहिद नाम के साथ कहा 4 चीज़ें लगानी है, ए, द, माई, दिस. आई वॉन्ट एन ऑरेंज, मुझे माल्टा चाहिए या मुझे माल्टा पसंद है. उसके बाद है Not I want orange. अगर हम कहते हैं I want orange, that's wrong. We can use it. We will say it's necessary for us to say I want an orange. तो an orange, the orange, my orange, this orange वगैरह ये हम सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं. उसके बाद है Where is my bottle? हम नहीं कहते कि where is the bottle, हम कहते हैं where is my bottle. Where is a bottle, where is the bottle. तो हम एक सूरत में तो कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर 2 आदमी इधर बातें कर रहे होते हैं, एक कहता है बोतल में पानी भर के लाना, बोतल दोनों में से एक का भी नहीं है. तो हम माई के बगैर, दिस के बगैर, लेकिन फिर भी
द का हम ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ द का इस्तेमाल है। कि मिसाल, द बॉटल इज़ नॉट माइन, द बॉटल डजंट बिलोंग टू समवन एल्स। सो इफ़ देयर इज़ अ बॉटल, सो वी कैन से हियर इज़ अ बॉटल, यहाँ एक बोतल है। अब कोई कहता है जो पानी भर के लाओ, किस में? बोतल में। बोतल न मेरा है उसके, तो वो कैसे, मैं कैसे, बोतल नहीं मिल रहा, बोतल गुम है, तो मैं कैसे कहूँगा वेयर इज़ द बॉटल। अगर मुझे कोई कहता है कि यहाँ बोतल पड़ा है, उठा के इसमें पानी लाओ, तो वो मैं बोतल नहीं मुझे मिल रहा, तो मैं कहूँगा वेयर इज़ द बॉटल, बोतल कहाँ है। अगर वो मुझे कहता है जाएँ पानी लाएँ, अब उसने बोतल का जिक्र नहीं किया, मैं उसको कहता हूँ कि यहाँ कोई बोतल है, तो मैं कहूँगा इफ़ देयर इज़ अ बॉटल, यानी मैं उसको कहता हूँ कि काइंडली अगर कोई बोतल हो तो उसमें लाओ। तो दीज आर द 4 थिंग्स, द, अ, माई, दिस, हुज बॉटल इज दिस वगैरह। ये 4 हम सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है when a countable noun is plural we can use it alone। अब अगर एक यानी ए और एन तो हम चलो वाहिद के लिए लगाते हैं, लेकिन दिस, माई और द भी हम जमा नाम के साथ नहीं लगाएंगे। हम जमा नाम इसके बगैर भी बोल सकते हैं, यानी हम प्लूरल नाउन को बगैर इन 4 अल्फाज के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह? आई लाइक ऑरेंजेस, आई लाइक द ऑरेंजेस हमने नहीं कहा, आई लाइक माई ऑरेंजेस हमने नहीं कहा, आई लाइक दिस ऑरेंजेस हमने कह नहीं सकते, दिस सिंगुलर है। आई लाइक एन ऑरेंजेस हम नहीं कह सकते, क्योंकि एन और दिस तो वैसे सिंगुलर हैं, लेकिन द और माई और दिस भी हम इसके साथ इस्तेमाल किए बगैर हमारा जुमला बन सकता है। जब प्लूरल हो नाउन तो हम इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बोलेंगे आई लाइक ऑरेंजेस, बॉटल्स कैन ब्रेक, बॉटल्स कैन ब्रेक, बोतलें टूट सकती हैं। बॉटल्स, बॉटल्स कैन ब्रेक, बोतलें टूट सकती हैं। तो हमने यहाँ पर द या माई या दिस या अ का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि नॉन प्लूरल है। प्लूरल नॉन के साथ इन अल्फाज के लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वी कैन यूज सम अदर, we can use some and any with countable nouns। some और any इनको भी हम countable nouns के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? some and any। अब देखना है some और any के। I have got some and any, I have got some dollars, I have got some dollars। मैंने कहा हम some और any को इन countable nouns के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। I have got some dollars, मेरे पास कुछ डॉलर हैं। Have you got any pens? I've got some dollar, I have got some dollars, have you got any pens? तो हम प्लूरल्स के साथ सम और एनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लूरल नाम के साथ जो वाहिद नाम ना हो, जो जमा नाम हो, प्लूरल नेम्स हों। उसके बाद we can use a few and many with countable nouns। countable nouns के साथ हम a few और many का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। countable nouns के साथ हम a few and many का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? I have got a few dollars, I have got a few dollars। ऊपर हमने कहा कि I have some dollars, अब हम कहें I have got a few dollars और I have got many pens, I have got many pens। a few और many का भी इस्तेमाल है काउंटेबल नाउन्स के साथ। अब हम आते हैं अनकाउंटेबल नाम के ऊपर। अनकाउंटेबल नाउन्स किस तरह होते हैं? ये तो हमने वो नाम पढ़े जिन नामों की तादाद का पता हो, जो नाम गिने जा सकते हो। जो नाम नहीं गिने जा सकते हैं उन नामों को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हम अनकाउंटेबल नाउन्स को मिसालों से वाज़ेह करेंगे। कैसे? अनकाउंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स दैट वी कैंट काउंट। Uncountable nouns are for things that we can't count। Uncountable nouns उन नामों के लिए हैं जिन नामों की हम गिनती नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कौन से? सबको पता है, देखते हैं इनकी मिसालें क्या हैं। इनकी मिसालें हैं टी, चाय के पत्ती, शुगर, चीनी। अब चीनी गिना नहीं जा सकता। उसके बाद है वाटर,
अब वाटर जो है उसको हम, पानी को हम, वी कैंट काउंट द वाटर, तो हम पानी गिन नहीं सकते, इसलिए पानी भी इसके अनकाउंटेबल नाउन जो नाकाबिले शुमार या गिनती न करने वाले अनकाउंटेबल नाउन हैं उसके लिए है। उसके बाद है एयर, हवा, राइस, चावल, हम चावल को तो नहीं गिनती नहीं कर सकते है ना, ओके, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। दे आर ऑफन द नेम्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज, ये कुछ आइडियाज या खसूसियतों के नाम होते हैं, ये खसूसियतों के नाम भी हो सकते हैं, ये आइडियाज़ के नाम भी हो सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आइडियाज़, तसव्वुरात, ख्यालात, जो चीज़ आपने देख सकते हैं, न जो चीज़ आप टच कर सकते हैं, न जो चीज़ की वज़न रखती है, न जगह गिरती है, तो उनको फिर हम आइडियाज़, तसव्वुरात, इमेजिन्स में लगाते हैं और ये नोन होते हैं, ओके। मिसाल के तौर पर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल नॉलेज, इल्म, ब्यूटी, खूबसूरती, एंगर, नाराज़गी, उसके बाद है फियर, उसके बाद है लव, ये आइडियाज़ हैं या तस्वुरात हैं या इस तरह की चीज़ें हैं। अब उसके बाद है दे आर यूज्ड विद अ सिंगल वर्ब, दे आर यूज्ड विद अ सिंगल वर्ब, ये वाहिद फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं। They usually don't have a plural form, we can't say sugars, knowledges, etc. ये वाहिद फेल में इस्तेमाल होते हैं हमेशा, हम इसको जमा में नहीं कह सकते कि शुगर्स, हम शुगर्स नहीं कह सकते, हम शुगर ही कहेंगे, और हम नॉलेजेस नहीं कह सकते। उर्दू में है इल्म का जमा उलूम, लेकिन इंग्लिश में इस तरह नहीं है, इंग्लिश में ये नॉलेज ही रहेगा, ओके। उसके बाद है मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल ऑफ कॉमन अनकाउंटेबल नाउन्स, एग्जाम्पल ऑफ कॉमन अनकाउंटेबल नाउन के जो मिसालें हैं वो कौन सी हैं? मनी, एग्जाम्पल ऑफ कॉमन अनकाउंटेबल नाउन्स जो आम हैं माशरे में, हर जगह पे जो हमें मिलते हैं, पता चलता है, जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो कौन से हैं, उनकी कुछ मिसालें जो कॉमन है। मनी, पैसा, फर्नीचर, फर्नीचर होते हैं, मेज़ कुर्सियाँ वगैरह। हैप्पीनेस, खुशियाँ, अब खुशियाँ जो है अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद है सैडनेस, सैडनेस भी नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल है, हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद है रिसर्च, रिसर्च तहकीक, एविडेंस। उसके बाद है सेफ्टी, ब्यूटी, नॉलेज, ये अनकाउंटेबल नाउन, कॉमन अनकाउंटेबल नाउन की मिसालें हैं। We can't use a and with those nouns, इनके साथ हम आर्टिकल a और an नहीं लगा सकते। हम नहीं कह सकते कि a money, या हम नहीं कह सकते कि a furniture, a happiness, a sadness, या a research, an evidence, safety, beauty और a knowledge वगैरह नहीं कह सकते, ठीक है। हम आर्टिकल इसके साथ नहीं लगाएंगे। उसके बाद है with those nouns, to express the quantity of one of these nouns, use a word or expression like। अब इनकी जो क्वांटिटी है जो हमने ऊपर बयान की, जैसे नॉलेज है, ब्यूटी है, सैडनेस है, रिसर्च है वगैरह वगैरह, इनकी क्वांटिटी को, इनकी मिकदार को मालूम करने के लिए हम कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से तरीके हैं? वो ये तरीके हैं कि हम सम, अ लॉट ऑफ, a piece of, a bit of, तो हम ये लगा के इन चीज़ों के साथ के इसका वजाहत कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हम कहेंगे can you give me some informations, can you give me he gave me a lot of advice before my interview वगैरह वगैरह वगैरह, ये आप लगा सकते हैं। उसके बाद है sometimes the same nouns can be countable or uncountable with the changing of its meaning। बाज़ औक़ात ये मानी के तग़य्युर के साथ, मानी की तब्दीली के साथ ये जमा या मनफी
दोनों तरह से हो सकते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर देयर आर 2 लाइट्स इन आवर बेडरूम, हमारे सोने के कमरे में 2 बल्ब लगे हुए हैं। तो काउंटेबल लाइट काउंटेबल में आ गया। अब लाइट को हम अनकाउंटेबल में कैसे? लाइट नाम है, लाइट इज अ नाउन। Now it could be countable or uncountable with the changing of the meanings. For example, there are 2 lights in our bedroom. हमारे सोने के कमरे में 2 लाइटें हैं। ये काउंटेबल हो गया। अब अनकाउंटेबल कैसे होगा? Close the curtain, there is much light. Close the curtain, there is much light. Close the curtain, there is much light. पर्दे को बंद कर दें, ज़्यादा रोशनी आ रही है। I hope that you got the picture of the things, but if still there is a confusion or something is not well understood by you guys, you can contact me through comments on the video or WhatsApp or Messenger or any facility, wherever you want or you approach to it. If you like the video, this is noun and still nouns kinds are remaining. I will complete the noun, so don't miss any video. Respectively watch the videos, यानी तरतीब से वीडियो को देखें। मैं नाउन को पढ़ाऊंगा because I am uploading on videos entire the part of speech for you guys, which makes easier to learn English and complete English. If you liked the video, so please subscribe my channel BK Isort English and click the bell icon in order to make you approachable to every new video. Thank you very much.